जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म का जो है सेट आ गया है बीपीएससी एईडीओ के लिए। तो आप लोग देखिएगा, सामान्य ज्ञान के लिए इसमें जो है 100 प्रश्न है और इन सभी प्रश्न को देखते हैं। समान अध्ययन का टोटल 100 प्रश्न है, उन एक एक करके। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। कारण है, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यदि कोई अवमंदन बल ना हो, तो देखिए यहाँ पे जो है कथन भी सही है, दूसरा कह रहा है कि कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस पे कथन असत्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है, इसलिए यही असत्य है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि पूर्ण कृष्णिका या परफेक्ट ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? तो बी। क्या कहते हैं? इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, तो यही सत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची देख लेते हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण का क्या होता है? यह साबुन के बुलबुले का रंग, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब है बी। बी क्या है? विवर्तन। विवर्तन का जो है यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश के किनारे की ओर मुड़ना, तो इसका हो जाएगा 3। अब है परिकिरणन। परिकिरणन का हो जाएगा आकाश का रंग नीला। परिकिरणन से क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है, तो ये 4 हो जाएगा। और वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष के द्वारा बनता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे 1 3 4 2, 1 3 4 और 2, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा बी। इसे क्या कहता है? त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाकर बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन कि एक खगोलीय दूरबीन की अभिदृश्य लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? फोकस, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी। प्रतिबिंब का बायां भाग दायां, क्या कहता है? प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है, ये समतल दर्पण में होता है ऐसा। अब है नाभिकीय बलों यानी न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा क्या है? गलत है, तो इसका हो जाएगा ये बल व्युत्क्रमण वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें अभिकथन दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर में एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि मॉर्फिन और हेरोइन नारकोटिक एनाल्जेसिक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ये दोनों सही है, लेकिन ए जो है ना बी की व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस पे ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि असत्य है, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं। ये समांगी मिश्रण होते हैं, ये समांगी नहीं होते, विसमांगी होते, इसलिए ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। बाद बाकी ये टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और ओपन, ये सब सही है। अगला है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेफ्लॉन, ये जो है टेफ्लॉन क्या हो जाएगा? तो ये टेट्राक्लोरो एथीन हो जाएगा। टेफ्लॉन टेट्राक्लोरो एथीन, तो ए का क्या हो जाएगा? 4। अब नायलॉन, नायलॉन क्या हो जाएगा? कैप्रोलैक्टम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी का प्राकृतिक रबर क्या होती है? तो ये आइसोप्रीन होती है, 2। और नियोप्रीन क्या हो जाएगा? तो ये क्लोरोप्रीन हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 4 1 2 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लवण उदासी होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा है, तो इसका देख लेते हैं। कहता है कि यह फर्स्ट में क्या, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं, ये पूर्णतः सत्य नहीं होते, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह कथन असत्य है, लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल छात्र बने लवण अम्लीय होते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने क्षारीय होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों सत्य हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसको देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। नहीं, किसी वस्तु का द्रव्यमान भार के समान नहीं होता। दूसरा कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है कि द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये सही हो जाएगा। तो इसका क्या कौन सा हो जाएगा? सी। 2 और 3 सही है। क्या? तो 2 और 3 सही है, ये ध्यान रखिएगा। अब है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के समान करके वक्रता केंद्र सी पे रखे जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। तो कैसा हो जाएगा? तो वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, तो ए नंबर हो जाएगा। अब है कि हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सा सी परिस्थिति अनुकूल है? तो इसका कौन सा परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी? तो निम्न ताप और उच्च दाब जो है ये अनुकूल हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, कह रहा है कि दिए गए यौगिक और उनकी अम्लीय प्रबलता को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको जो है अम्लीय क्रम में जो व्यवस्थित करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। कह रहा है कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहरित या डिजेनरेट हो जाती है? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? तो थाइमस ग्रंथि। कहाँ पे? सी नंबर में है, थाइमस ग्रंथि ऐसा होता है। अब है कि समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ इस बात को देखना है, क्या पूछ रहा है? गलत है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे यह युग्मक गेमेट का निर्माण करता है, यही गलत हो जाएगा। बाद में कि देखिए इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति बनती, ये भी सही है। संतति कोशिका और में गुणसूत्र संख्या जनन कोशिका के समान होती, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे गलत पूछा है तो ये हो जाएगा सी नंबर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। क्या करें? पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब है नेक्स्ट, कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम में क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार। तो इसमें क्या सही देखना है? तो देखिए F1 पीढ़ी में केवल एक जन्म, दूसरा कह रहा है कि ये, दूसरा कह रहा है F2 की ये, तो ये भी है, लेकिन सेग्रीगेशन पूछ रहा है। तो कहता है कि युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्मक, क्या कहता है, युग्मी विकल्पी एलिल्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का सी। कह रहा है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम या लॉ सेग्रीगेशन के अनुसार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन युग्म विकल्पी एलील एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं? तो इसका जो है क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है। अब कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी में क्या कहता है कि प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? किस में होता है? तो संवाहक में होता है, यानी वेक्टर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियम या सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कह रहा है 24 में। तो इसका हो जाएगा संघ इकाइनोडर्मेटा आर्य समिति होती है, बाद बाकी ये सब गलत है। यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यही गलत है। अब यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे करते हैं, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 2 अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा। तो 1 का क्या हो गया? 2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? तो ये ओजोन क्षरण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4। अब सी है नाइट्रेट और फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट से क्या होता है? तो सुपोषण होता है। तो इसका 1 हो जाएगा। अब है डी का पारा। तो यह जो है डी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लिए मिनीमाता रोग। तो इसका हो जाएगा 3। तो देखिए 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3। तो यहाँ पे क्या है? बी नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे दिया गया है कि हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि जो है अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने से, अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर निलय अनुशीतलन के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब है अगला, कह रहा है कि खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त
सॉर्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावित होते हैं? तो इसका हो जाएगा जीवाणु और कवक दोनों से मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। और है कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना? तो इसका हो जाएगा स्टारशिप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टारशिप। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स फंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा मनोज कुमार झा। अब है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 23 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई? तो इसका हो जाएगा 33 का 56वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है? तो 56वीं। नेक्स्ट है कि 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? तो चंद्रबाबू नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो है अमेरिका का राजदूत क्या है? सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF में कार्यकारी निदेशक CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में। अब है कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो ये जो है कौन करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो होगा ओम बिरला जी करेंगे। कौन सी? तो 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ओम बिरला जी करेंगे। कहते 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये जो है किसके नेतृत्व में? तो विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में जो है 2 दिवसीय भारतीय स्पीकर सम्मेलन किया गया है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जो है तो इसका क्या गया? कैप्टन तुषार महाजन। क्या? कैप्टन तुषार महाजन। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिक के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है? तो ये जो है श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने की है। अगस्त 2025 में पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये जो है ना 20%। ध्यान रखिएगा कितना? 20%। कहता है मिस यूनिवर्स इंडियन 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है राजस्थान से है। मनिका विश्वकर्मा कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ध्यान में रखिएगा। अब है
थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा रिज्यूम बढ़ा लीजिएगा। अब कह रहा है कि INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी। क्या? बी सुदर्शन रेड्डी। कह रहा है कि हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये हो जाएंगे बिरला परिवार। बिरला परिवार दूसरे वैल्यूएबल परिवार हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या हो जाएगा? अस्थायी बंदोबस्त। 47 नंबर है कि पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो आप लोगों को याद होगा तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्रा में की गई थी, और चतुर्थ कोंडलवन कश्मीर में। अब कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो यहाँ देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा क्या? तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, मेक इन इंडिया, ये सब तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। भारत में 2001-2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो दशकीय महिला वृद्धि दर क्या थी? तो 18.12%। कितना? 18.12%। सुभाष चंद्र बोस कह रहा है कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये सही है। दूसरा अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, ये भी सही है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने का, तो नहीं, ये गलत है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। ध्यान में रखिएगा कौन है? दयानंद सरस्वती। कह रहा है बिहार की निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि शेरशाह का सूरी समस्तीपुर में है, नहीं, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद संविधान का अध्यक्ष, ये सही है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। 56 का क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति नहीं करता है। अब कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा को जो है सबसे पहले खोजा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब है 58 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये हो जाएगा राम मोहन राय। राम मोहन राय जी ने
1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथेस्ट लिखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है क्या हो जाएगा? आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी कौन? आराम शाह। अब है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? खान ए खाना तो किसको? तो बैरम खां को। खान ए खाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? बैरम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 61 का हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो 62 का हो जाएगा डी। औरंगजेब यानी विदेशी यात्री कौन आए थे? तो मानूची। औरंगजेब के समय मानूची आए थे। अगला है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन था। तो सुधार आंदोलन 63 का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा चलाया गया था सुधार आंदोलन? तो ब्रह्म समाज। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है ये स्थित है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ पे अवस्थित है? इक्वाडोर में अवस्थित है। अब कह रहा है कि पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है ना पूछताछ हंगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 3, जापान को 1 का 3 हो जाएगा। बी कह रहा है कि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि यानी नॉर्वे, इसका 4 हो जाएगा। सी का है हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि किसको कहा जा रहा है? तो 2 में फिनलैंड को कहा जा रहा है हजार झीलों। अब कहते हैं वज्र भूमि। वज्र भूमि किसको कहते हैं? तो 5 यानी भूटान। यहाँ पे देख लीजिए 3 किस में है? इसमें 3 4 3 4 2 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर डी। ताकि आगरा राजधानी है। तो आगरा जो राजधानी है किसकी है? घाना की। आगरा राजधानी क्या है? घाना की राजधानी। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट। अब है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सही भी। खीरा, खरबूजा, तरबूजा, तो ये सारा हो जाएगा। कहता है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो ये हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम। कहता है एंगोस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका हो जाएगा 32%। कह रहा है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो इसका हो जाएगा तक्षशिला। कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते, कहाँ के थे? तो तक्षशिला के। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक
साम्यवादी समाज भविष्य का प्रकृति समाज था। तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है करता था। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है, तो यहाँ पे डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है, बेल्जियम और कनाडा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रीट। मौलिक अधिकारों के लिए क्या, तो रीट। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकारों में श्रम मंत्री कौन थे। तो इसका हो जाएगा जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम जी जो थे श्रम मंत्री थे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका हो जाएगा 79 का उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कहता है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, दूसरा अल्पसंख्यकों के संरक्षण, दूसरा सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो ये सारे भी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो 80 का हो जाएगा क्या, तो दीनदयाल उपाध्याय। क्या कहा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं की मूलभूत कारण है। कहते हैं वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो कौन सा विभाग था यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, तो खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्सा है। मगध और अंक किसके हिस्सा है, तो मध्य गंगा का मैदान क्या हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान हो जाएगा इसका आंसर। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ शिलान्यास किसने किया था। तो इसका हो जाएगा 83 का महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत क्या कहते गृहीत हुआ था। तो इसका हो जाएगा क्या, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब, लाहौर अधिवेशन 1929 में। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ है सहित सुमेलित नहीं है। तो सहित सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा जोग, शरावती, धुआंधार, गोदावरी, ये सब अभी गलत है। तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा असम में। माजुली द्वीप कहाँ है, तो असम में है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सेशन को भारत के किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा रबी फसल के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक उद्धार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, भाषाई, ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है। तो ये हो जाएगा गंगा नदी के क्या हो जाएगा, गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच
का मैदानी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब है कि नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार का अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है। तो ये जो है क्या है, इसका हो जाएगा सकरी। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है कि बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है। तो इसका हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या फर्स्ट है कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित फैक्ट कॉरिडोर, ये भी सही है, जो कि फतवा बिंदु से फतवा और गया के लिए। दूसरा है नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से NW1 पर स्थित नदी बंदरगाह। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा इसका। कह कि बरेला झील सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में एक प्रमुख गोखुर झील है। तो ये जो है कौन से जिले में है, तो वैशाली जिला में है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के क्या कहता है, राज्य के पहले तैरते हुए, क्या मीठा हुआ यहाँ पे, तैरते हुए सौर्य संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं। तो इसका हो जाएगा दरभंगा और सुपौल में किया गया है। अब है 96 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध क्या कहते हैं नांगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। तो इसका हो जाएगा स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति। अब है सेकेंड लास्ट, यहाँ देख लेते हैं। 1939 में सारण जिले में अम्बाड़ी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी की जमींदारी के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था। तो यहाँ पे 98 का हो जाएगा राहुल संकीर्तियान को। अब है यहाँ पे बंगाल विभाजन विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो 99 का क्या हो जाएगा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती द्वारा। अब है लास्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंट में से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। तो इसका हो जाएगा 1935 हाजीपुर। ये ध्यान में रखिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।